हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हमारा क्लास एट्थ हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, डे 1, फर्स्ट डे है आज आपका। तो गाइस, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है कि आपकी जो रीडिंग की क्लास है वो आपको इंग्लिश रीडर के नाम से उसमें मिल जाएगी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ही कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको रीडर के नाम से उसमें मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स की क्लास हमने आपकी अलग से स्टार्ट की है। ये क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है, रीडिंग की क्लास आपको मिल जाएगी। उसमें आप पहले रीडिंग की क्लास लेंगे, रीडिंग की क्लास लेने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लेंगे। ओके गाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो देखिए, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए क्योंकि अभी उसके जीवन में काफी उत्साह और कर्ज है। क्या है? उत्साह होता है किसी किसी व्यक्ति के अंदर, काफी उत्साह और कर्ज है। वह आशावादी है, वह आशा रखता है अभी भी कि मेरा अभी अंत नहीं होगा। उसको यह आशा है, वह आत्मविश्वास में भरा हुआ है, वह कभी आत्मविश्वास में भरा हुआ है उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है। अतः उसके कवि जीवन का अंत नहीं होगा। अतः उसके कवि जीवन का उसके जीवन का नहीं, कवि जीवन का, उसके कवि जीवन का अभी अंत नहीं होगा। कवि के खुद के अंत होने की बात नहीं हो रही है यहां पर, उसके कवि जीवन का, कोई व्यक्ति जो है कवि, उसके कवि का जो जीवन है वो कवि जो है वो राइट करता है वो, तो उसके उस जीवन का अंत कभी नहीं होगा। यहां इस पहले फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया गया है। और फूल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो देखिए, फूल यहां आलस्य में पड़े युवाओं का, फूल यहां आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है। फूल यहां आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है। फूल क्या करते हैं? फूल आपने कहीं उग रहा है, वो उगता रहेगा अपने आप। तो फूल यहां आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है। कवि अपनी काव्य रचना से प्रत्येक युवाओं के मन में आलस्य की भावना को दूर करके उनके मन में नव जीवन का अमृत भरने का प्रयास करता है। देखिए, कवि अपने काव्य रचना से, कवि ने जो कविता की रचना की है, उस काव्य रचना से वह प्रत्येक युवा के मन में, वह प्रत्येक व्यक्ति के मन में आलस्य की भावना को दूर करना चाहता है और उनके मन में उनके जीवन के लिए नए जीवन की शुरुआत का अमृत भरने का प्रयास करता है। अर्थात वह नए जीवन जी सके और नए जीवन की शुरुआत करने के लिए वह उनके मन में अमृत भरता है और वह भरने का प्रयास करता है। अर्थात उन्हें अमर होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। जब वह उनके जीवन में उनके मन में अमृत भरेगा नव जीवन का, तो वह उन्हें अमर होने का रास्ता, तो वे अमर हो जाएंगे, तो उन्हें अमर होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। कौन? किसके मन में? आलस्य युवाओं के मन में। आलस्य की भावना को दूर करने के लिए, उनके नव जीवन की शुरुआत करने के लिए उनके मन में अमृत भरता है और वह अमृत भरने का प्रयास करता है। उससे क्या होता है? अर्थात उन्हें अमर होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। तो क्या क्या करना चाहता है, देखिए, कवि पुष्पों की तंद्रा कवि पुष्पों की तंद्रा
कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए उन पर बासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें खिला देना चाहता है। कलियां आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है, वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। तो देख, अर्थात कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए उन पर बासंती हाथ फेरता है, बासंती स्पर्श भरा हाथ फेरता है, उन्हें खिला देना चाहता है। किन्हें? फूलों को। वह फूलों को खिलाना चाहता है। और कलियां आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक हैं। और कलियां क्या होती है? आलस्य में जिस प्रकार युवा पड़ा रहता है वैसे ही वे कलियां होती हैं। वे कलियां धीरे धीरे ही खिलती हैं। तो वे आलस्य जो व्यक्ति होते हैं उनके मन से, उनके जीवन से आलस्य भी धीरे धीरे निकलता है। तो यही वो यहां पर भी वही दर्शाया गया है। कलियां आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है, वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। वह उनके आलस्य को दूर कर, उनके किनके? मनुष्य के, युवाओं के, वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। नए और मनोहर प्रभात का, एक अच्छी सुबह का, एक अच्छी सुबह का संदेश देना चाहता है और नए संदेश देना चाहता है। यह कवि ने इस प्रकार यहां पर यह दर्शाया गया है। तो गाइस, ये क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं 1, 2, 3। ये क्वेश्चन आपको लेसन नंबर 1 हेडिंग डालिए, चैप्टर नेम है ध्वनि, ध्वनि डाल लीजिए इस तरीके से, ध्वनि डाल लीजिए। उसके बाद में आपको डे डालना है, जैसे आप डेली कर रहे हैं उसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2, 3, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं और कंप्लीट करने हैं। और गाइज, ये आपकी इसकी नोटबुक बनानी है, नोटबुक में राइट करना है। डेली आपकी जो क्लास जिस तरीके से लग रही है उन क्लासेस का वर्क आपको उस प्रकार करना है। और गाइज, इससे पहले हमने आपका संस्कृत का टेस्ट लिया था, वो संस्कृत की नोटबुक जिस स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं कराई है वो नोटबुकों को सबमिट कराए। आगे जिस प्रकार आपके टेस्ट लगते हैं वो टेस्ट ऑल स्टूडेंट दीजिए। और जो नोटबुक को यहाँ चेक करवाने नहीं आ रहे हैं ऑफिस, वो ऑफिस चेक कराने आइए। ओके गाइज, थैंक यू।